Assalamualaikum. Good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are absolutely good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Okay, student, in the last lecture we have completed our chapter number 2. Some exercises are left. Okay, now we will in today's lecture we will do our left of exercises. So open your books, open your exercise, open page number 27. Okay, we have done up to exercise 4. हमने exercise 4 तक अपना work कर लिया था and we have done also the true multiple choices and true false and these missing gaps. Okay, I have told you that मैं आपको filling the blanks करवाऊँगी, then आप आगे work कीजिएगा. So पहले अपना ये वाला work complete कर लेते हैं exercises का, then we will go for filling the blanks. Then I will tell you how to do the work and which question will be included in your this chapter. Okay, I will mark the questions and you have to do only these questions which I have marked in the book. I will show you these questions. You have to do these question in your copy work, और जो बाकी मैं मार्क नहीं करूँगी उसे कॉपी में नहीं करना है. सो काइंडली आप केयरफुली देख कर काम कीजिएगा. जो मैं मार्क कर रही हूँ क्वेश्चन, आपको जस्ट वो ही क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतारने हैं. अदरवाइज़ जो बाकी देखें, डिस्कस तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, आंसर्स आपको पता होने चाहिए आपकी बुक में जो कुछ भी है, बट सारे कॉपीज़ में आप आंसर सारे नहीं उतारेंगे. ठीक है, कुछ वन वर्ड आंसर है, कुछ वन लाइन आंसर है. दीज क्वेश्चन आंसर आर फॉर your understanding only, but few questions you have to write in your copy. You cannot write 22 or 28 questions in your copy. Okay, so it will just only increase your burden. So now come to the topic today's lecture. Here we will discuss question number 5 first. Okay, seed will have a better chance of germination. Seed बेटर चांस यानी कि उसके ज़्यादा चांसेस होंगे जर्मिनेट करने के इफ़ दे आर डिस्पर्स, अगर वो डिस्पर्स्ड यानी कि दूर दूर स्कैटर्ड होंगे. तो यहाँ पर क्या है, व्हाट डज डिस्पर्सल मीन, डिस्पर्सल का मतलब क्या है. हेयर यू हैव द आंसर. डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स टू स्कैटर्ड द सीड इनटू न्यू एरियाज वेयर दे विल नॉट बी ओवरक्राउडेड व्हेन दे जर्मिनेट. यानी कि स्कैटर्ड का मतलब है, डिस्पर्सल का मतलब है सीड को स्कैटर्ड करना न्यू एरियाज़ में जहाँ पर वो ओवर क्राउडेड ना हो. व्हेन दे जर्मिनेट, जब वो जर्मिनेट हो रहा हो. ठीक है, दिस इज़ द आंसर डिस्पर्सल का मीन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब 3 मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल के 3 मेथड डिस्क्राइब करें. ओके, एक्सप्लेन करें 3 मेथड्स. हेयर इज़ द आंसर. सीड कैन बी डिस्पर्स बाय विंड. विंड के ज़रिए, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन मांगी उन्होंने, तो सीड कैन बी डिस्पर्स बाय विंड. विंड के ज़रिए डिस्पर्स होंगे. कैसे? सम सीड्स हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर और विंग्स विच कैच द विंड एंड आर कैरिड वेल अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. कुछ जो सीड्स हैं उसके ऊपर हेयर होते हैं, तो वो एयर को कैच करते हैं, जिसकी वजह से एयर उन्हें विंड उन्हें अपने साथ ले जाती है और दूर पेरेंट प्लांट से दूर ले जाती है. सीड कैन बी डिस्पर्स बाय एनिमल्स. एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्स होते हैं. सम सीड्स हैव हुक ऑन दैम. कुछ सीड्स पर हुक होते हैं दैट कैच ऑन द फर ऑफ द मैमल, जिसकी वजह से वो मैमल की फर पर लग जाते हैं. दे आर लेटर स्क्रैच्ड ऑफ बाय द एनिमल. स्क्रैच्ड ऑफ बाय द एनिमल बाद में उसे खरच के उतार देते हैं. नट्स आर बरीड बाय स्क्वेरल्स. नट्स जो हैं वो स्क्वेरल बड़ी कर देती हैं और वो भूल जाती हैं कि उन्होंने उसे कहाँ बरीड किया था. हु फॉरगेट वेयर दे हैव बरीड दैम. ठीक है, तो जहाँ वो बरीड होता है वहाँ से नया प्लांट निकल आता है. और सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन के ज़रिए सीड्स का डिस्पर्स होना. ठीक है, इफ़ लेफ्ट टू ड्राई, अगर उन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाए. द पॉड्स ऑफ पीस एंड बीन्स. पीन्स और बीन्स के जो पॉड्स होते हैं सडनली ब्रस्ट ओपन, एकदम से वो ओपन हो जाते हैं. थ्रोइंग द सीड वेल अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स. और उसके ज़रिए क्या होता है, पेरेंट्स प्लांट ऐसे जो वो सीड हैं वो दूर जाकर गिर जाते हैं. दीज आर द 3 ways डिस्क्राइब 3 ways डिस्क्रिप्शन मेथड ऑफ डिस्पर्सल. ओके, सीड डिस्पर्सल की मेथड की डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करना था. draw and label the broad bean seed cut in half. On page number 20 you will find the diagram. Here is a diagram which is a broad bean seed cut in half. Okay, this is the answer.
This was the answer which I have shown. It is on page number 20. Okay, now turn the page. Question number 6. What 3 things does a seed need to germinate? प्लांट सीड को जर्मिनेट होने के लिए 3 किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? 3 कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर. सूटेबल टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा. These 3 things must be present for seed germination. Okay, describe what happen when a seed germinate. बताएं क्या होता है जब एक seed germinate होता है. There are 3 stages of seed germination. Okay, now let's check the 3 stages of seed germination. Here is the answer. Water is taken into the seed and the root begins to grow. यानी कि वाटर सीड में जाता है और रूट्स उगना शुरू हो जाती हैं. स्टेज 2, as more water is taken in by the growing root system, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रूट सिस्टम अंदर लेकर जाता है. the embryo shoot start to grow, एम्ब्रियो की शूट उगना शुरू हो जाती है. एंड स्टेज नंबर 3, as new leaves develops, नए पत्ते निकलते हैं. the young plants can start to make its own food, और वो अपने फूड बनाना शुरू कर देता है. कौन? यंग प्लांट अपनी क्या बनाना शुरू कर देता है? अपनी फूड बनाना शुरू कर देता है. दीज आर द 3 स्टेजेस. वाटर इज टेकन इन, पहली स्टेज में सीड वाटर लेकर जाता है, रूट्स उगना शुरू हो जाती हैं. दूसरी स्टेज में रूट ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर लेकर जाती है तो एम्ब्रियो शूट उगना शुरू हो जाती है. और जब एम्ब्रियो शूट थर्ड स्टेज में लीव डेवलप होते हैं, प्लांट अपना अब फूड खुद बनाना स्टार्ट हो जाता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर part 3 of question number 6. Where does the growing embryo get its energy from? Growing embryo अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? From large food store. Large food store जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है उससे अपनी एनर्जी लेता है. Write in detail about plant cloning. You have a detailed description of plant cloning on page number 22. You can take a look. Okay, cloning in plants. Okay, it is the detailed description is given in this. You can read this. Okay, now come on part B of question number 7. Differentiate between propagation and micro propagation. Propagation और micro propagation में difference क्या है? difference बताइए. Okay, come on the difference. Okay, here is the difference. Propagation, it is a process of creating new plants from a variety of sources. यानी कि propagation का process क्या है? नए प्लांट बनाना वैरायटी ऑफ सोर्सेज के ज़रिए. जैसे कि आप सीड से बनाते हो नया प्लांट, आप कटिंग से बनाते हो, बल्ब से बनाते हो. लाइक आपने प्लांट का कोई पार्ट कट करके लगा दिया, आपने बल्ब्स लगा दिए. जैसे आपने अनियन दबा दिया पूरा, उसमें से निकल आया वो बल्ब है. एंड अदर प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स के ज़रिए, एक प्लांट से कट करके दूसरा प्लांट, ठीक है, एक प्लांट के ज़रिए दूसरा प्लांट बनाना. लाइक मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री से दूसरा मैंगो ट्री बनता है, ठीक है. तो ये क्या हुआ? ये प्रोसेस क्या हुआ? प्रोपोगेशन का प्रोसेस हुआ. जबकि माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या है? इट मीन्स ग्रोइंग न्यू प्लांट, नया प्लांट उगाना फ्रॉम अ वेरी टाइनी माइक्रोस्कोपिक पीसेस, छोटे छोटे पीसेस के ज़रिए, ठीक है. इसमें वेराइटी है, इसमें वेराइटी नहीं है. इसमें वेराइटी ऑफ सोर्सेज है, वाइल देयर इज़ नो अदर सोर्स रादर देन growing new plant from a very tiny microscopic pieces. You will use microscopic pieces to grow new plant, while in propagation you use seeds, cutting, bulbs and other plant for the process of creating new plant. Okay, this is the difference between propagation and micro propagation. Now open your copies and write down the filling the blanks. फिलिंग द ब्लैंक्स देख लें. मैं आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स बता रही हूँ. फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर बुक, सो आई एम मेकिंग यू राइट द filling the blanks. Okay, new plants are grown from only a few cell tissue. Okay, नए प्लांट ग्रो होता है सिर्फ कुछ सेल टिश्यू से. उसे क्या कहा जाता है? किस प्रोसेस में ग्रो होता है वो? टिश्यू कल्चर में. ओके, माइक्रो प्रोपोगेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ, अभी आपने रीड आउट किया, ग्रोइंग ऑफ प्लांट फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पीसेस, डैश पीसेस, माइक्रोस्कोपिक पीसेस. पोलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. पोलिनेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? फर्टिलाइजेशन का. द अनओपन फ्लावर इज प्रोटेक्टेड बाय, अनओपन फ्लावर को कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल्स. ओके,
इंसेक्ट्स कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर फूड। इंसेक्ट्स क्या कलेक्ट करते हैं प्लांट से, फ्लावर से, एज अ फॉर फूड, नेक्टर। ओके, पॉलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉलिनेशन। दिस इज़ योर फिलिंग द ब्लैंक्स, नोट डाउन दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2। ये सब आपका चैप्टर नंबर 2 का वर्क था। नाउ आपको मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ आपने इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। Okay, students, open your books, open page, start of the chapter. This is your chapter. Here, test yourself. I have marked these questions. I have already told you to do these questions in your copy. You have to write question number from page number 17, question number 1, 3, 4, 5. Okay, 1, 3, 4, 5. Okay, now come on page number 18, question number 2 only. Okay, from page number 18, question number 2. From page number 19, question number 1, A and B both part. Okay, A and B both part, question number 1. On page number 21, you have to do question number 1, okay, question number 2 and question number 3. question number 1, 2, 3 करना है आपने. Okay, from page number 22, you have to do question 2, both A and B part. Okay, both A and B part. Okay, on page number 25, you have to do question number 3, question number 4 and question number 7. You have to do these 3 questions. Okay, ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं. आफ्टर डैट अब आप इस पर आ जाएं. उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, कंप्लीट करना है. ओके, दिस मस्ट बी नोट डाउन इन योर कॉपी. से आपने डायग्राम अपनी कॉपी में बनानी है और इसको इस तरह लेबल करना है, ठीक है. और इसी तरह आपने अपनी कॉपी पे लेबल डायग्राम बनानी है सीट की भी. कंप्लीट 3 क्वेश्चंस करने हैं, ये करना है. और उसके बाद पेज नंबर 28 पर आ जाएं. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का जस्ट बी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोगेशन एंड माइक्रो प्रोपोगेशन, आपने ये करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. ये वाले काम आपको अपनी कॉपी में उतारना है. नीट एंड क्लीन, डू योर वर्क, बी केयरफुली. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है. अपनी कॉपी में आपने देन फिलिंग द ब्लैंक्स उतारनी है, ठीक है. इन सब काम को करने के बाद आपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में उतारनी है. फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद यू विल डू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. और ट्रू फॉल्स के साथ वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट, ये दीज ट्रू फॉल्स, आप ये वाले ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में उतारेंगे. और जहाँ ये स्टेटमेंट ठीक करवाई थी मैंने, स्टेटमेंट को ठीक करके भी लिखेंगे. समझ में आ रही है स्टूडेंट्स. फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे. फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद आप ये ट्रू फॉल्स, देखिए मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ आपको. जस्ट मैं आपको आपका पैटर्न बता रही हूँ कि आपने अपनी कॉपी में क्या क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है. रैंडम वर्क मत कीजिएगा कि ट्रू फॉल्स पहले कर दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स बाद में कर दिए, देन आप ये डायग्राम उतारे. ऐसा नहीं है. जिस पैटर्न से मैंने बताया है आपने उसी से करना है. आपने फिलिंग द ब्लैंक्स पहले उतारनी है एक्सरसाइज में, और ट्रू फॉल्स देन उतारनी है, और ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट ट्रू करके भी लिखनी है. ओके, this is all about your book work. Now open your workbook. अपनी ओपन कर लें वर्कबुक्स. ओके, अपनी वर्कबुक ओपन कर लें. We have done chapter number 1 and now come to chapter number 2, that is reproduction in plant. I will discuss 2 pages today and आपको next 2 pages खुद करने हैं. आज मैं जस्ट आपसे 2 pages डिस्कस कर रही हूँ, आपको 2 next pages खुद करने हैं, ठीक है. खुद करेंगे आप, फिर हम उसे टैली कर लेंगे, देन आप फिर आगे मूव करेंगे. ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. बताएं कि फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट ठीक है या गलत. पॉलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इट हैपन्स when pollen grains are carried from an anther to the stigma. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में सब फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉलिनेशन है. ये तब होता है जब पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं. दैट इज़ ट्रू. ओके, नंबर 2,
pollen grains carried from the anther of one flower to the stigma of an other flower is self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन है वो एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं. एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर, सॉरी, एक फ्लावर के स्टिग्मा से दूसरे फ्लावर के, एक फ्लावर के कैरिड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं. इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. डैट इज़ फॉल. इसको क्या कहा जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये करेक्शन भी देखते जाएं आपके कि उसमें रॉन्ग है क्या. आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएं. यहाँ से एंथर से ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएं. जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? ये आपका स्टिग्मा है और यहाँ एंथर लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये इसमें चले जाएं. ठीक, ये आपका फ्लावर. एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट मैं. ठीक, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. ओके, नंबर 3, सीड्स आर डिस्पर्स. सीड डिस्पर्स होते हैं सो दैट दे आर ग्रो इन द सेम प्लेस, कि वो एक ही जगह पर ग्रो कर सके. दिस हेल्प दैम टू सर्वाइव बेटर. ये उनको सर्वाइवल में हेल्प करता है. फॉल्स. दे ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट प्लेसेस, ओके, सेम प्लेसेस पर नहीं होता. डिस्पर्सल का मतलब ही यही है कि उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाना, स्कैटर्ड करना. ओके, नंबर 4, द फूड स्टोर इन सीड इज़ देयर टू हेल्प द यंग प्लांट सर्वाइव द कोल्ड. यानी कि फूड स्टोर इसलिए प्रेजेंट होता है कि वो हेल्प करे यंग प्लांट की सर्वाइव द कोल्ड, यानी कि वो ठंड में सर्वाइव कर सके, कोल्ड में सर्वाइव नहीं, वैसे ही सर्वाइव कर सके. ओके, फूड स्टोर इज इन सीड्स इज देयर टू हेल्प द सीड, यंग प्लांट नहीं आएगा, टू हेल्प द सीड आएगा, टू सर्वाइव, टू हेल्प द सीड सर्वाइव. ओके, ये नहीं आएगा, द कोल्ड नहीं आएगा और यंग प्लांट की जगह सीड आएगा. ओके, नंबर 5, माइक्रो प्रोपोगेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लॉनिंग. क्लॉनिंग के एग्जाम्पल है ट्रू. ठीक है, जेनेटिकली सेम प्रोड्यूस होंगे. क्लॉनिंग में यही होता है ना. माइक्रो प्रोपोगेशन में भी जिस प्लांट का पीस लिया जा रहा है वो उसी तरह का जेनेटिकली सेम प्लांट निकलेगा. ठीक है, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉनिंग, और आपने ये पढ़ा भी अंडर द हेडिंग ऑफ क्लॉनिंग ही है. ओके, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइसेस ऐसे चूज़ करें. ओके, विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसेस स्वीट लिक्विड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. कौन सा प्लांट का पार्ट है जो स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए? तो नेक्ट्री. एंथर भी नहीं है, एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है. पेटल्स आपके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट तो करते हैं बट वो कलरफुल होते हैं, सेपल ग्रीन वाले होते हैं. ठीक है, तो शुगरी सोल्यूशन नेक्ट्री में पैदा होता है. व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्लांट का उसे क्या कहते हैं? कार्पल. ठीक है, ओवरी में तो सीड जाता है, ओव्यूल गैमीट्स हैं, स्टेमन. स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, नंबर 3, द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड. मेल और फीमेल की गैमीट्स की ज्वाइनिंग को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन. सो ऑप्शन इज फर्टिलाइजेशन. A cherry is an example of a fruit dispersed by. चेरी एग्जाम्पल है फ्रूट की जो कि डिस्पर्स कैसे होता है? एनिमल से, एक्सप्लोजन से, वाटर से, विंड से. एनिमल से. विच ऑफ दीज प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग अ बल्ब. इसमें से कौन सा प्लांट है जो बल्ब की फॉर्म में रिप्रोड्यूस होता है? एप्पल, अनियन, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी. अनियन. अनियन बल्ब की फॉर्म में होता है, यूँ करके ऐसे होता है ना आपका अनियन. ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 9. Here, use these words to fill the gap in this passage. Okay, these are the words. Words are business, large, disease, naturally, gamete, seeds, genetic, separate, identical, short. Now I am reading clone are genetically. क्या आएगा इसमें से? Identical. IDENTICAL. Genetically identical organisms. Cloning can happen dash in the plants. Okay, cloning can happen dash in the plants. इसमें से क्या आएगा? naturally. NATURA. naturally in the plant. Today cloning is a high-tech business.
PUSINELL, business, high tech business है. A lot of commercial plant grower use the technique to produce large number of plant in a dash period of time, short period of time. Okay, as well as being able to produce dash, many plants are able to reproduce by growing new plants which can live as dash plants. Okay, as well as being able to produce seeds, many plants are able to reproduce by growing new plant which can live as separate plant, SEPERATE, separate plant. This is called asexual reproduction because no gametes are involved. Okay, the only problem with asexual reproduction is that there is no dash variation, genetic variation. Here देखते हैं यहाँ कुछ है, is a natural, okay, here it is, genetic, GENATIC, genetic variation. If one plant get a dash, so will all the other have. Gets a disease, DISEAS, disease. अगर एक प्लांट में डिजीज होगा तो दूसरों में भी होगा. ओके, हेयर इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये वॉच आउट कर लें, इसमें क्या क्या आएगा. ओके, पहले में आइडेंटिकल, दूसरे में नेचुरली, तीसरे में बिजनेस, चौथे में लार्ज, पाँचवें में शॉर्ट, छठे में सीड, सातवें में सेपरेट, आठवें में गेमीट्स, नौवें में जेनेटिक एंड लास्ट में डिजीज़. ओके, डायग्राम शो अ फ्लावर फ्रॉम अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. फ्लावर है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का. ओके, ए एंड बी क्या हैं? ए क्या है? एंथर है और बी क्या है? स्टिग्मा. ए एंड बी आर हैंगिंग आउटसाइड द फ्लावर. ए और बी हैंगिंग फॉर्म में है, यानी कि फ्लावर से बाहर है. सजेस्ट अ रीज़न फॉर दिस, इसका रीज़न बताएं. सो दे आर एक्सपोज टू विंड, ताकि ये विंड के एक्सपोज हो और विंड आराम से पॉलिनेशन का प्रोसेस कर सके. सजेस्ट वाई द फ्लावर ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर यूजुअली स्मॉल. बताएं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर अक्सर छोटे क्यों होते हैं एंड अनअट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव क्यों नहीं होते. बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू पॉलिनेट दैम. क्योंकि उन्हें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना होता पॉलिनेशन के लिए, उनकी पॉलिनेशन विंड के ज़रिए होती है, इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं छोटे होते हैं और अनअट्रैक्टिव होते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, टुडेज़ लेक्चर. ये आज का लेक्चर के लिए इतना ही है. आपका होमवर्क के लिए मैंने आपको पेज नंबर होमवर्क आपका होमवर्क क्या है मैं बताती हूँ. आपका होमवर्क पेज नंबर 10 and 11. This is your homework. Okay, question number 5 and 6. This is your homework. You have to do page number 10 and 11 as your homework task. Okay, ये आपको complete करना as your homework task. This is all about today's lecture. इंशाल्लाह next lecture में मिलेंगे. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.